तो जय बलराम किसान भाइयों, आज हम मिलाते हैं आपको द ओरिजिनल DBW 303 से। ये है IIWBR करनाल की वैरायटी ओरिजिनल DBW 303 और ये हमारा खेत है, रोड से लगा हुआ है। और यहाँ पर हमने जो गन्ना 1 एकड़ का चला गया था, तीसरे साल का था त्रिजड़ी, इसमें लगा दिया है IPC 2006-77 वैरायटी। तो बात करें इसके दिन की अवस्था की और खेत की अपन बात करें तो खेत है 1692 का, तपा हुआ कम से कम 40 दिन तपा हुआ। 9 या 10 अक्टूबर को 1692 की फसल कट गई थी। तो बढ़िया खेत, शानदार डबल कल्टीवेटर डबल रोटावेटर से सुधारा गया। तो अर्ली वैरायटी का सबसे पहले आपको फ़ायदा बता दे रहे कि अर्ली बासमती लगाने का यही फ़ायदा, तपा हुआ खेत रहेगा तो फसल अच्छी रहेगी। अभी हम पूरे खेत में चलेंगे। ये 40 किलो हमने लगाया, लगभग 60 डेसिमल जगह है। और इसमें हम आप कहीं हमको कमेंट करके बताना कि सर एक जगह आपको पीला पत्ता दिख रहा है, तो पीलापन की कोई शिकायत नहीं है। और दूसरा ये है, इसमें हमने जो 33 या 34 दिन की अवस्था में एक स्प्रे भी किया था, उसके बारे में भी आपको शेड्यूल बताएंगे। तो अब हम चलते हैं DBW 303 की तरफ। ये है IIWBR करनाल की वैरायटी DBW 303, जो कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की वैरायटी है। DBW 303 और श्रीराम 303, इन दोनों वैरायटियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो श्रीराम 303 से इसको ना जोड़ें। इसमें कहीं कहीं आपको खरपतवार दिख रहा होगा, लेकिन हमने क्या इसमें बथुआ मार और क्या बोलते हैं जो नींदनाशक मेट सल्फ्यूरान वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि हमारा जो कर्मचारी बोल रहा था कि इसको हम हाथ से ही निदाई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो ज़बरदस्ती इसमें झटका नहीं देना है, क्योंकि मेट सल्फ्यूरान और 240 वगैरह से पीलापन की शिकायत भी आती है, ज़्यादा हैवी डोज हो जाता है। तो उस चीज़ से हमने इसको दूर रखा है। वो खेत अच्छा तपा हुआ सुधरा हुआ खेत है, तो इसमें खरपतवार भी नहीं हुआ है। तो बासमती की अर्ली वैरायटी लगाने का यही फ़ायदा है। यदि आप 1847 1692 तो क्या गिर जाती है, लेकिन 1847 बढ़िया वैरायटी है। जैसा कि हमने वीडियो प्ले लिस्ट में बताया भी है, उसकी खूबियाँ 1847 की पूरी प्ले लिस्ट बनी है, रोपा डालने से लेकर थ्रेसिंग तक। लगभग 15-20 वीडियो हैं, आपको हर स्टेज पे कैसी परफॉर्मेंस है 1847 की वो आपको दिख सकती है। आप कमेंट करके उसका फाउंडेशन ओरिजिनल बीज बुक कर सकते हैं 50 रुपये किलो में। आगे चलते हैं DBW 303 की तरफ। तो यहाँ पर ये रोड वाला खेत है, हमारी डबल सीड बेड पद्धति का चना लगा हुआ, शानदार खिला हुआ। एक स्प्रे हो गया उसमें एमेस्टर टॉप फंगीसाइड के साथ बायोवीटा टॉनिक और एक इमामेक्टिन, इसको हमने दिया था इल्ली के लिए। तो ये लगी है अपनी GRG 152, जिसका आप फराव देख ही सकते हैं। इस मेड़ पे भी लगी है GRG 152, फराव देखिए और फराव की धार देखिए। तो खेत की जो मेड़ा रहती है नई वाली या जहाँ की भी रहती है, हम सब पे लगवा देते हैं। वहाँ रोड साइड भी लगी है। तो चलते चलते ये बात हो गई। DBW 303 जो हमने 40 किलो बीज में हमने 40 किलो खाद मिलाया, 25 DAP 1500 पर, 10 किलो पोटास और 4 किलो सल्फर, ये इसका बेसल डोज रखा बोनी टाइम में। और इसको अपन ने सीड ड्रिल से बोनी कर दी। पुलिया पद्धति से बोनी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि खाद को अपन को जड़ में ही देना है, तो नहीं तो फिर आपकी फसल पीली पड़ेगी न्यूट्रिएंट की कमी से। 21 दिन का जो पानी था उसका बेसल डोज हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें प्रति एकड़ का हम बताते हैं। प्रति एकड़ 1 कट्टा मतलब 45 किलो यूरिया के साथ सबसे पहले 500 ml क्लोरो को कोट किया, और फिर उसमें मिलाया 5 किलो जिंक सल्फेट मल्टीप्लेक्स का, हो गई 3 आइटम। और 10 किलो सगारी का उसमें मिलाया गया है सीवीड ग्रोथ प्रमोशन के लिए। ठीक है, और इतना लगा करने के बाद लगा दिया अपन ने पहला पानी। ठीक है, पहला पानी लगाने के बाद अब इसकी जो अवस्था है 10 दिन लगभग हो गए हैं, मतलब 21 दिन में पानी लगा और इसकी अवस्था है 38 दिन की। तो 9 और 8 16 17 16 दिन हो गए, 17 दिन पानी लगने के बाद 33 दिन की अवस्था, 33 या 34 दिन की अवस्था थी उस दिन,
जब हम चना का भी स्प्रे कर रहे थे तो बचा हुआ जो भी आइटम था, एमिस्टर टॉप फंगीसाइड 150 ml प्रति एकड़ प्लस उसके साथ बायोवीटा टॉनिक, इसके स्प्रे की बात कर रहे हैं हम। इसमें हमने स्प्रे दिया है 33 दिन की अवस्था में। वैसे 35 से 45 दिन की अवस्था तक आप NPK 19-19 के साथ कोई फंगीसाइड, टेबुकोनाजोल और ग्रोथ प्रमोशन में आप बायोवीटा या कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हमने लिया है बायोवीटा। तो बायोवीटा के साथ एमिस्टर टॉप फंगीसाइड और 1 लीटर प्रति एकड़ नैनो यूरिया, जो कि हमको मिला था बरसात के टाइम में DAP के साथ। उनने जो चूना लगाया था हमें, तो हमने उस चूना का इस्तेमाल कर लिया इसको ग्रीन डैश लाने में। तो नैनो यूरिया का बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है, वही हम आपको बता रहे थे। और यह फसल अब हमारी पानी मांगने लगी है। कल ही इसमें हम पानी चालू करवा देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की ज़मीन है, तो ये पानी क्या है जल्दी मांगती है। काली मिट्टी आराम से 40 दिन खींच देते हैं, तो इसको 40 दिन, इसको भी लगभग होने ही वाले हैं। आज 38 दिन की अवस्था है। तो ये है ओरिजिनल DBW 303। तो पहला बेसल डोज हो गया है, स्प्रे हो गया पहला। अब क्या करेंगे, सेकेंड बेसल डोज में हम क्या करेंगे, अब डालेंगे इसमें ह्यूमिक एसिड या जो जटायु वगैरह जो भी आते हैं, जिसमें ह्यूमिक फर्टिलाइजर होते हैं, ह्यूमिक और सीवीड वेस्ट 1 किलो प्रति एकड़ जो भी है। क्योंकि इसने कल्ले जो करना थे कर लिए हैं, और अब हम इसको अब देंगे इसको पिकअप। तो इसमें सीधा अब हम 30 किलो DAP 30 किलो यूरिया के साथ, क्योंकि हम 40-42 किलो डाल चुके हैं और हमको 100 किलो पूरा करना है। 120 तो नहीं, हम 100 किलो यूरिया ही रखेंगे। तो इसमें एक ग्रोथ प्रमोशन ह्यूमिक एसिड के साथ चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ उसका डोज है, लेकिन हम 5 किलो ही देंगे इसमें, क्योंकि ये 60 डेसिमल जगह है। तो उससे क्या होगी, इसकी ग्रीननेस जो है, जैसी ये अभी तक है, इसकी बाल निकलने तक यह है वैसी ही रही आएगी। तो मैग्नीशियम सल्फेट का भी हम ट्रायल करेंगे। तो ये है ओरिजिनल DBW 303। यह है F1 ब्रीडर से जस्ट सेकेंड साल का F1 है। ब्रीडर के बाद पहला स्टेज होता है फाउंडेशन का। तो जुड़े रहे, ऐसे ही आपको लाइव अपडेट खेत में आकर मिलेगी। स्टूडियो में बैठकर खेती नहीं होती है। चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको हम लाइव खेत पर आकर ही डिटेल देंगे कि कौन सी दवाई डाली, क्या खाद डाला और उसके रिजल्ट क्या आए हैं। जैसे इसमें नैनो यूरिया, एमिस्टर टॉप और बायोवीटा टॉनिक के 5 दिन के बाद इसके रिजल्ट हैं बहुत शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय बलराम, धन्यवाद।